और युवा सर युवा हमेशा युवा चाहे तख्ता पलट भी सकते हैं, युवा चाहे तो तख्ता बचा भी सकते हैं सर, उसको लेकर। जी देखिए, युवा जो है तो युवा तख्ता पलट भी सकता है और बचा भी सकता है। सर जिस विधानसभा क्षेत्र में आपका घर पड़ता है, यहाँ एक युवा विधायक बना है सर इस बार। इसके लिए क्योंकि शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन ने जो युवा पर विश्वास किया है, यह सुनिश्चित है कि आने वाला समय में युवा को मौका मिलेगा। और इसलिए मौका मिलेगा कि जितना उम्मीद नहीं था राजनगर विधानसभा में युवा बढ़ चढ़ के भागीदारी लगी और इतने मत से चुनाव जिताएंगे। 42,000 लगभग मतों से सुजीत पासवान जी युवा चेहरा है और उसको जिता के राजनगर से एनडीए कार्यकर्ता जो क्या सर आपके सबसे पहले तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया। एक बात बताइए सर, ये 73 पंचायत चुनाव का बिगुल ही बजा है और ये न्यूज़ भी फेक बताया जा रहा है, क्योंकि 5 सालों का कार्यकाल होने के बाद ही चुनाव होता है। मैं आपको बता दूं सर, एक सवाल आपसे, अहम सवाल है सर। आपका जिस पंचायत में घर पड़ता है वहाँ से आप चुनाव नहीं लड़के, किसी अन्य पंचायत से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के जनताओं ने एक बार नहीं 2-2 बार आपको मौका देती है। सर उस जनताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम सबसे पहले सुगना उत्तर के स्वरूपी मतदाता को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देते हैं, इसलिए क्योंकि हम दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ते हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है, 24 घंटा जनता के बीच में रहना, समाज का सेवा करना। उसी का नतीजा है। जब हम छात्र राजनीति से आए थे तो बच्चे लोगों का छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि में हम अपने तरफ से जितना सहयोग होता है, ब्लॉक में जातीय आवासीय आय जितना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जितना सहयोग होता था, मैं हम अपने क्षेत्र की जनता को हमेशा मदद करते रहते थे। सर अचानक आपके मन में ख्याल कहाँ से है कि समाज सेवी बनूं और समाज सेवा करूं? सर, हम छात्र जीवन में थे तो उस समय पटना में तैयारी करते थे बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग। अचानक देवेंद्र प्रसाद यादव जी से मुलाकात होती है और वहीं से हमको समाज सेवा में आने का मौका मिला। यानी कहीं ना कहीं देवेंद्र प्रसाद यादव का राजनीतिक गुरु देवेंद्र प्रसाद यादव आपके। और सर युवा आप हैं सर, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी युवा चुनाव में आते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं, उसका क्या कारण रहता है सर? सर, युवा को राजनीति में आना चाहिए और पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आना चाहिए। खासकर कि पढ़े लिखे जब युवा राजनीति में आते हैं ना, तो समाज को आगे ले जाने का मौका मिलता है और दिशा देने का मौका मिलता है। क्योंकि सर एक नारा चल रहा था, विधानसभा चुनाव हो या आम चुनाव हो, उसमें सर की बाहरी भगव क्षेत्र लगता है। ये सर सभी युवाओं पर या सभी कार्यकर्ताओं पर नहीं चलता है। जो समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहता है उसके प्रति नहीं चलता है। जो समाज के प्रति कभी गया नहीं उसके प्रति ये बात चलता है। सर लगातार आप सेकेंड टर्म पंचायत समिति सदस्य हैं, क्या कार्यकाल रहा है सर आपका? सर, हम जो कार्यकाल मेरा जो लगातार है तो उसमें जो काम हम करके जो रेखा खींच दिए हैं काम का, तो आने वाला पंचायत समिति में हमको नहीं लग रहा है जो मेरा 15वीं कस्टम मनरेगा योजना अंतर्गत जितनी वर्क हुई है उस रेखा को तोड़ पाएगा। सर जानकारी में आया कि पत्रकार को भी आपने अपने जीवन में मान सम्मान देने का काम किया है। सर, ये भी पढ़े लिखे होते हैं पत्रकार महोदय जी, तो पढ़ लिख के ये भी पत्रकारिता में आते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है अपने से बुद्धिजीवी वर्ग को, युवा को, बुजुर्ग को सम्मान देना, तो उसमें पत्रकारिता महत्व को भी सम्मान देते हैं। सर आप जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपका शादी भी नहीं हुआ था, आपके प्रति ना आपकी पत्नी का साथ था ना आपके बच्चे का साथ था। सर सुना दे मेरी बात को, फिर भी आपने चुनाव में काफ़ी मतों से जीत दर्ज किया था सर, इसके पीछे है जो कि हम हमेशा छात्र जीवन से राजनीति में आए, क्योंकि अंचल कमेटी का 2 बार हम एसएफआई का अध्यक्ष रह चुके हैं, निर्विरोध अध्यक्ष होते थे राजनगर। तो हमसे युवाओं का हमेशा जुड़ाव रहा है। तो छात्र जब हमारे क्षेत्र सुगना उत्तर जहाँ से हम चुनाव जीतते हैं तो वहाँ छात्र हमेशा जाते थे ब्लॉक वगैरह, तो कुछ काम वगैरह उसका पेंडिंग रहता था, तो जब हमको देखते थे, हम भी जिसको पहचानते थे तो बोलते थे बाबू क्या काम है। लड़का लोग को बोलते थे, लड़की लोग जब आती थी, बच्चियाँ लोग आती थी तो उनको बोलते थे, तो कहता था अंकल फन्ना करना, तो हम उनको बेहिचक निस्वार्थ भावना से सेवा करते थे और काम करवा देते थे। तो वही लोग, यही रिजल्ट हुआ कि सुगाना उत्तरी में हमको लगातार चुनाव जीतने का मौका मिलता है। यही सर एक सवाल बनता है कि एक बार लोग वार्ड सदस्य बन जाते हैं, दोबारा उसको जितना जमानत जब्त हो जाता है, अब 2-2 बार बने, क्या राज है इसका? सर, इसके पीछे है समाज सेवा, निस्वार्थ भावना से समाज सेवा करते हैं। ये किसी परी से उठ के हम निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं समाज के बीच में, इसीलिए इसका रिजल्ट है जो
हमको मिलता है। और एक चीज़ इस पंचायत समिति में बहुत, हम पंचायत का दौरा किए तो लोगों को कहना रहता है कि हम जाते हैं पंचायत समिति चाहे मुखिया के यहाँ तो बोलते हैं मुखिया जी या पंचायत समिति जी मिलते नहीं हैं, मधुबनी रहते हैं, पटना रहते हैं, क्या आप मिलते हैं उनको दुख सुख में? मेरे गाड़ी के डिक्की में हमेशा मोहर रहता है। जनता का एलपीसी वाला मामला हो, जन प्रमाण पत्र वाला, जहाँ कहता है जनता हम 24 घंटा में सिग्नेचर करते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि क्या करना सर है। आपके मन में एक ख्याल नहीं आता है कि पंचायत समिति से बड़ा पद होता है, उसकी दावेदारी दूँ? ये सर, हम जनता दल यूनाइटेड में किसान प्रकोष्ठ पे प्रदेश महासचिव हैं किसान प्रकोष्ठ के, और तो हर किसी के जो राजनीति में आते हैं तो उनका लक्ष्य रहता है जो कि हम बड़े पद पे जाए, आगे जाए। तो उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, मनीष वर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड उमेश कुशवाहा जी, जो जहाँ हमको सम्मान देंगे वहाँ काम करेंगे। आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने क्षेत्रवासी को बहुत बहुत बधाई देंगे। जो कोई भी युवा चुनाव लड़ने के लिए आवे, निस्वार्थ भावना से चुनाव लड़े और ख़ास करके पढ़े लिखे का सम्मान करे। पढ़े लिखे होता है कि चुनाव जीत के जाते हैं ना, तो जब पंचायत समिति की बैठक होती है, जिस तरह विधानसभा और लोकसभा का सदन चलता है उसी तरह पंचायत समिति का भी एक सदन होता है। इस सदन में अपने क्षेत्र के विकास का मुद्दा और पूरे प्रखंड के मुद्दा को उठावे, चाहे एजुकेशन का मामला हो, जहाँ पर एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। अभी किसान का चल रहा है, अभी बीज वितरण, गेहूँ वितरण चल रहा है, तो किसान का मुद्दा हो, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है। तो उस मुद्दा को हमेशा सदन में उठाना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो। सर पहली बार आप चुनाव लड़े थे, जनताओं ने दी थी आपको जिम्मेदारी, तो आपने दी दावेदारी से? जी, जनता ने हमको जो जवाबदेही थी, जिम्मेदारी दी, तो हम उसको बखूबी पूरा करने का प्रयास किए। निश्चित तौर पर सर आप युवा मन में एक ख्याल नहीं आ रहा कि मुखिया या जिला परिषद चुनाव लड़ूं? ये सर ख्याल तो आता है, सीट आरक्षण होने के कारण हम दूसरे पंचायत में चुनाव लड़ते हैं। इस बार परिसीमन, क्योंकि 2010 में जो आरक्षण में हर 10 साल के बाद, तो इस बार संभावना बन रहा है जो कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। परिसीमन में बदलाव नहीं होगा, आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा, तो लग सकता है सर शॉर्ट में अपना परिचय दे दीजिए। सर